Be a hero, be an organ donor. Life is a gift, pass it on. नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्स और डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस की तरफ से एक रोज़ा अवेयरनेस प्रोग्राम कम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रहा है ऑर्गन डोनेशन और टिश्यू ट्रांसप्लांट की, जिन्होंने आज ताउन किया है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट के साथ जम्मू कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल JKTST गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ। कश्मीर यूनिवर्सिटी का शोबे बायो रिसोर्सेज रिसर्च प्रोग्रामों के अलावा वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ तरह के आगाही प्रोग्रामों का इनेकाद करता रहता है। बायो रिसोर्सेज और होम साइंसेस शोबों ने SOTTO J&K, JKT एंड IC स्कीम्स, GMC श्रीनगर और GMC जम्मू के ताउन से 14 जून को गांधी भवन कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज़ा के अतिया और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन पर पहली बार आगाही प्रोग्राम और वर्कशॉप का इनेकाद किया। JK साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल ने भी इसमें ताउन पेश किया। ये प्रोग्राम सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के ज़ेर-ए-तमाम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 200 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स, एजुकेशनल प्रोफेशनल्स और कश्मीर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के तुलबा शामिल थे। अवामुल नास की आगाही के लिए बेदारी प्रोग्राम और वर्कशॉप का इनेकाद किया गया और पोस्टर्स, बैनर्स की नुमाइश और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए अवाम को बाखबर किया गया, क्योंकि बेदारी ही कामयाबी की कुंजी है। डॉक्टर मंजूर अहमद मीर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इस पूरे प्रोग्राम की निजामत के फराइज अंजाम दिए। इन्होंने अपने इब्तिदाई खुतबे के साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। I would like to welcome all of you to this program of awareness, organ donation and tissue transplant. This program is being organized by the Department of Home Sciences and Department of Bioresources, University of Kashmir, on the directions of our Honorable Vice Chancellor, Professor Nilofer Khan, and Wadi Registrar Dr. Nisar Ahmed Mir Saab, to have general understanding, education and awareness regarding the organ donation and tissue transplantation, which we are going to extend to stem cell biology in the near future as well. प्रोग्राम का इफ्तिताह कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने किया। प्रोफेसर नीलोफर खान ने मेगा इवेंट में अपनी गुफ्तगू में कहा कि आज़ा के अतिया और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आगाही प्रोग्राम और वर्कशॉप अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम है जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़िद किया जा रहा है। It's a great moment and I really congratulate the organizers for thinking of this particular orientation or I must say awareness. As far as I know, I think this is the first of its kind in the university and very well thought of to have in the university, because as we know that as per the new education policy 2020, there have to be the collaborative programs, whether it's with medical fraternity, whether it's with engineering fraternity or any other collaborative institutions. And very true, our doctors are the lifeline of our society, and as a premier academic institute, it's very important for us to address the issue. इन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों को बाकायदगी के साथ मुनक़िद करने की जरूरत है ताकि आज़ा के अतिया के बारे में शऊर उजागर किया जा सके। इन्होंने महकमे हयातियात और होम साइंसेस को मुबारकबाद पेश की कि उन्होंने मज़कूरा प्रोग्राम के बारे में बेहतर आगाही हासिल करने के लिए इस तरह की पहल की। Thank you very much. I'm very grateful to all the our guests who are over here, whether they are on the dais or off the dais. This shows the
commitment that our medical fraternity have towards well-being of our society. Thank you very much. इसके बाद मुख्तलिफ नामवर शख्सियात बशमूल श्री सौरभ भगत, प्रोफेसर परवेज कौल, डायरेक्टर स्कीम्स, डॉक्टर निसार अहमद मीर, रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी, और प्रोफेसर अलियास शर्मा, नोडल ऑफिसर SOTTO JNK वगैरह ने एक एक करके आज़ा के अतिया और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के इस अजीम अमल के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। श्री सौरभ भगत ने कहा कि आज़ा के अतिया और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आम लोगों में बेदारी और समझ की कमी को दूर करने, दुरुस्त मालूमात फराहम करने और खुले मकालमे को फरोग देने से लोगों को किसी न किसी तरह इस अहसन अमल में हिस्सा लेने की तरगीब मिलेगी। We have not been able to evolve towards this direction, and the kind of hardship that the family goes through when there is an organ failure is quite significant. And not only it is the psychological and emotional hardship, but also the financial hardship. There is a full mafia which started operating right from the 70s and 60s, where a kidney donor was organized, and a very huge amount of money, running into even lakhs, even sometimes crores, is spent for extraction of these. And also a lot of people started almost trading with these commodities in a very heartless kind of a manner. Now with such a large population and availability of so many donors, it's a very sad story that still a person has to wait for years together, and a lot of people lose their lives because of it. So this is a very, very important cause, and I think all the students here and the entire University of Kashmir and the broader forum which is here, we must educate people that they should opt out use the opt-out option. And I'm very happy that the Science and Technology Council of the state has been associated with such a noble cause. And for this, if we have to prepare any awareness videos, or if we have to reach out to a large number of people, and if we have to go to all the accredited the colleges under the university, I'm sure this is also equally important cause as was the cause of breast cancer. Or recently we did something about the waste to energy proposal. I'm very happy that the kind of topics which are being picked up by this university are very important, and I think complete support of the government of J&K is committed to this cause. स्कीम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज कौल ने भी इस नेक अमल के किरदार और जरूरत पर बहुत ही वाज़िह अंदाज में रोशनी डाली। इन्होंने सबको ऑर्गन डोनर बनने और ऐसे बहुत से लोगों की जिंदगियां बचाने की तरगीब दी जो आज़ा की पैवंदकारी के मुंतज़िर है। So if we talk of organ transplantation, the essential issue is to give a part of your body to another person, to let him live and let him enjoy the benefits of a normal functioning tissue in his body, which while his own tissue has already perished. The first donor was Ronald Herrick, who donated in 1956 his kidney to his twin brother. So anybody can donate, and to give you a few perspectives as to who can donate. The youngest donor recorded to date has been a 100-minute-old infant who had anencephaly, who would not survive, donated his kidney to an adult with renal failure. The oldest cornea donor has been a Scottish person, 107 years old, and who donated his cornea to another person. This program is primarily aimed at sensitizing you all, especially the youngsters, that organ donation is safe till we have a mechanism of cadaveric transplant, live transplantations have got to be fostered, and there's only one country in the world where you have paid organs which are, the program is on payment, that is Iran. And theirs is the only transplantation program that doesn't have a great wait list. But that said, I would end by the statement on the painting that they gave to me, that one child who is receiving blood, can I see it? This is the plaque that I got. It is a child receiving blood, and he says the greatest hero I knew was the organ donor who saved my life. So be a hero and be an organ donor.
कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद मीर ने भी नेक अमल की जरूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में इस तरह की मुश्तरका कोशिश वक्त की जरूरत है और ये भी कि यूनिवर्सिटी के दरवाजे ऐसे इदारों के ताउन के लिए खुले हैं जो पूरी कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए ऐसे अजीम और जबरदस्त काम कर रहे हैं। मजीद इस बात की भी यकीन दिलाने की कि यूनिवर्सिटी को हमेशा ऐसे ताउन की तलाश करनी चाहिए जो बिलाखिर मुआशरे को अंधेरों से आगाही और इल्म की राह पर ले जाए। I congratulate Dr. Manzoor for holding this workshop at University of Kashmir in collaboration with Department of Home Science, and he has roped in Department of Systems and medical colleges. All medical college principals are here, and probably Commissioner Secretary DST is also joining us. So it will be an opportunity to discuss and deliberate on the organ and tissue transplantation. There are certain myths, there are rather a lot of myths in organ transplantation, and hopefully the 2 one-day deliberation on this workshop will dispel the myths particularly, whether those are the medical myths, whether those are the religious certain issues. I hope that all things are deliberated, and it is a noble cause to donate. We always say, but when it comes to the donation, slightly we hesitate, and probably there are certain myths, particularly when we say the time of donation, the age of donation, whether it is the health of the organ or whether it is the health of the human being. These are the myths what probably will be discussed in a one-day workshop. On behalf of university, that we are trying to come up to the societal expectations that particularly at the Valley of Kashmir, though we try to be make our mark at the national and international level. Inshallah we will make it, but at the university, at the Valley particularly, we try to make a niche, and inshallah we will succeed in it. I am always telling that because University of Kashmir has a strategic location where we have on one side the Sher Kashmir University of Agriculture Sciences, we have at the stones through our SICMs, we have our SMHS very neighbor, we have NIT, and we have now Central University also very near to us. So if we all collaborate and work together, inshallah we will make a mark in the academic and research map of the Valley of Kashmir. प्रोफेसर अलियास शर्मा, नोडल ऑफिसर SOTTO JNK ने आज़ा की पैबंदकारी के पेश नजर सामीन के सामने अपने ख्यालात रखे। इन्होंने आज़ा के अतिया के बारे में गलत फहमियों को दूर किया और सामीन को मौत के बाद आज़ा अतिया करने का अहद करने की तरगीब दी। इन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान में आज़ा की दस्तयाबी और आज़ा की जरूरत के दरमियान बढ़ते हुए फर्क को खत्म करने का हल सिर्फ आज़ा के अतिया के प्रोग्राम को मुनज़्ज़म तरीके से मजबूत करने के जरिए ही मुमकिन है। The purpose of holding this conference or workshop is to just share amongst you what actually is cadaver organ donation or disease organ donation. Unless you people understand what it is and the initiative comes from society, of course there are loopholes on our side on the healthcare sector. There are, as sir told, there are infrastructural programs, trained manpower is not there. We are trying to fill those gaps, but most importantly, if the society at large does not realize the importance of this brainstem death, this program will not take off. And I will request you, in the end, don't bury or burn these organs. Just pledge your organs before you die so that you can give a lease of life for somebody who needs it, and your organs thereby will live forever. Professor Salim Wani Saab, who has done more than 500 kidney transplant surgeries and many more achievements to his credit. So without wasting time, we have more than 1,40,000 end-stage renal disease patients who are awaiting transplants, and only 4,000 odd transplants are done in India
mostly the live or unrelated transplants. We had the speakers from all the religions, Sikhs, Hindus, various factions of the Muslims in Kashmir Institute of Medical Sciences in 2014, and they all unanimously said that transplantation is permitted in all the religions. So we need to clear this myth of the religion. This message has to be carried to the people, and the aims of these awareness programs is to basically make the community aware. And I'm thankful to the organizers for providing us, inviting us to this place, and in future you will be seeing more and more such programs, and Kashmir Institute of Medical Sciences has always taken a lead in that, and we will be doing it again and again, and with the able administrators like Professor Parvez Kool, who has always been at our back. And I wish the only unfulfilled agenda at this point of time in my life is that the deceased donor program in Jammu and Kashmir. इस मौका पर प्रोफेसर नीलोफर खान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक एक किताब का इजरा किया, जिसकी तस्नीफ डॉक्टर मंजूर अहमद मीर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज ने की है। इफ्तिताही सेशन के बाद तकनीकी सेशन हुआ, जहां मुख्तलिफ तिब्बी इदारों से ताल्लुक रखने वाले कई नामवर मुकर्रिरीन ने बहुत ही काबिल फहम अंदाज में अपनी टॉक्स पेश की। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के जीएमसीज के प्रिंसिपल साहिबान भी मौजूद थे। डॉक्टर प्रोफेसर तारिक सईद कुरैशी, प्रिंसिपल जीएमसी अनंतनाग, ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जरूरतमंदों को हकीकी मायनों में उम्मीद की किरण और ज्यादा वाजिया तौर पर जीने का दूसरा मौका देने से ज्यादा अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता। What is the need for corneal transplant? When corneal heart drops, cornea was absolutely opaque, its enclosed visual axis, vision was zero, and even perception upon progress in this. इस OTTO JNK की तरफ से किए गए इक़दामात की अक्कासी करते हुए प्रोफेसर अलियास शर्मा ने हाज़रीन को अतिया करने वालों के इक़साम, ब्रेन स्टेम डेथ, अतिया किए जाने वाले आज़ा, खुराफात और तोहमात वगैरह के बारे में आगाह किया। So, what is cadaveric organ donation? It takes healthy organs and tissues from a brain dead person for transplantation into a living person whose organs or tissues have failed to function. And one person can help almost 50 patients by giving tissues and organs, and one person can save almost 8 lives. डॉक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी स्कीम सोरा श्रीनगर, ने गुर्दे की दायमी बीमारी और इसकी रोकथाम के बारे में बात की। God has provided us 2 kidneys on each side of the spine, and even 1 kidney is enough to sustain the life. This is the beauty. See, so much we are striving, transplant other things. Just kidneys of the size of the fist, how much work they are doing. You have to appreciate how Almighty has created human beings. प्रोफेसर मोहम्मद सलीम वानी, सरबराह शोबा यूरोलॉजी, KTU स्कीम सोरा, ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड के मौजू पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ 5 से 8% लोग डायलिसिस करवाते हैं और 2 से 3% लोग गुर्दे ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। इन्होंने एक रोड मैप का खाका भी पेश किया, जिसमें मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, इमरजेंसी ICU अमले की तरबियत और हसासियत और ब्रेन डेथ के मामलात की बेहतर रिपोर्टिंग और सबसे अहम वजह के बारे में अवामी तालीम की जरूरत पर जोर दिया। We have to make our medical fraternity aware of the brain stem death. We as doctors are not as on date completely convinced that medical brain stem death. The concept of brain stem death needs to be popularized. डॉक्टर मोहम्मद उमीद, प्रोफेसर एनेस्थेसियोलॉजी GMC श्रीनगर, ने ब्रेन स्टेम डेथ डोनर की शनाख्त और सर्टिफिकेशन पर एक प्रेजेंटेशन दी। डॉक्टर आलिया रसूल, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे अमराज चश्म GMC श्रीनगर, ने एक प्रेजेंटेशन देते हुए कश्मीर में कॉर्निया के अंधेपन और आंखों के अतिया की जरूरत के बारे में बताया।
आई केयर एंड रिसर्च सेंटर श्रीनगर के डॉक्टर यासफीर बशीर ने कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन और अतिया पर इस्लामी नुक्ते नजर से भी बात की। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर मंजूर अहमद मीर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज ने तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, नामवर मुक़र्ररीन, दीगर मुअज़्ज़िज़ शुरका, फैकल्टी मेंबरान और तुलबा व स्कॉलर्स का इनकी बेपनाह कोशिशों और प्रोग्राम में मुस्बत शिरकत के लिए शुक्रिया अदा किया। इन्होंने मजीद कहा कि आज़ा अतिया करने वाले लोग खुशनसीब होते हैं क्योंकि वो दूसरों को जिंदगी जीने का दूसरा मौका देते हैं। अपने बाद अपनी जिंदगी किसी ऐसे शख्स के हवाले कीजिए जिसको इसकी अशद जरूरत हो, ये आपके हाथ में है। इस मौका पर मौजूद मेडिकल प्रोफेशनल्स, फैकल्टी व एजुकेशनल प्रोफेशनल्स और तुलबा से हमने बात की और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। आपको पता है कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग अपने ऑर्गन्स की कमी के कारण, चाहे वो हम किडनी की बात करें या लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें, हार्ट ट्रांसप्लांट की या आई डोनेशन की या इवन टिश्यूज डोनेशन की, उसकी कमी के कारण दे लूज देयर लाइफ्स। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली साउंड नहीं होते, तो इसका फाइनेंशियल बर्डन उठा पाए। तो आपको पता है कि भारत सरकार ने इसके लिए कानून बनाया था 1995 में, जिसके तहत किसी भी तरह का पेमेंट लेना ऑर्गन डोनेशन के लिए पूरी तरह बैन कर दिया गया। और इसमें एक नेशनल और स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को हम सोटो कहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं और अपना ऑर्गन आप डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कितनी अहमियत आप मानते हैं कि ऐसे अवेयरनेस कैंप्स हमें करने चाहिए, ऐसे वर्कशॉप्स हमें करने चाहिए ताकि लोग बाखबर हो कि कितना ज़रूरी है ऑर्गन डोनेशन या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम सामने आए। किडनी ट्रांसप्लांट हो या बाकी ट्रांसप्लांट्स हो, इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने जो एक प्रोग्राम किया है जिसमें सारे मेडिकल कॉलेज का ताउन लिया हुआ है, और हमारे को ज़रूरत है कि ऐसे ज़्यादा प्रोग्राम्स वादी के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ हिस्सों में किए जाएँ, खासकर रूरल एरियाज में, ताकि लोग समझ जाएं कि इस डोनेशन की कितनी ज़रूरत है, कितना ज़रूरी है। लोगों को हम अवेयर करें, लोगों को हम बाखबर करें कि ऑर्गन डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट है और टिश्यू ट्रांसप्लांट कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब ये दुनिया भर में ये शुरू हो गया, इनिशियली सोचा गया कि ओनली कि ऑर्गन्स ही डोनेट किए जा सकते हैं, और उसके बारे में एक हमारा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 में इनैक्ट हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि नॉट ओनली कि हम हार्ट, लंग, किडनी, लिवर, पैनक्रियास, स्टमक, ये बड़े बड़े ऑर्गन्स के बगैर जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो हम डोनेट कर सकते हैं, जिसमें हार्ट के वैल्व्स हैं, हार्ट के ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें पैनक्रियास आइलेट्स हैं, बोन कैन बी ट्रांसप्लांट। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद सलीम वानी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रेनाउंड यूरोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हमारे साथ इस टाइम बात करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गन है जो हम डोनेट कर सकते हैं, एंड यू बीइंग ए किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, इसमें आप क्या क्या चैलेंज देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कि कौन से ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं, जिस्म का कोई भी आज़ा डोनेट किया जा सकता है। 2 किडनीज, हार्ट, 2 लंग्स, लिवर, इंटेस्टिन्स, कॉर्निया, स्किन, एवरीथिंग। इनफैक्ट अब वर्ल्ड में हाथ, अगर देखेंगे हाथ पाँव जो कट जाते हैं वो भी डोनेट किए जा सकते हैं। लोगों को समझना है कि हम मर के
या तो हमारे जिस्म जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। तो अगर ये दफनाने से या जलाने से पहले इस बच्चे इनकी औज़ा की वजह से, ऑर्गन्स की वजह से कोई बच सकता है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ा कोई होने का काम नहीं होगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए जनाब डॉक्टर इलियास शर्मा साहब, जो कि नोडल ऑफिसर हैं सूबे जम्मू एंड कश्मीर के। किडनी ट्रांसप्लांट और कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट उन्हीं के बीच होना चाहिए जहाँ पे ब्लड रिलेशन हो, और या ब्लड रिलेशन नहीं हो एटलीस्ट वाइफ या स्पाउस से होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ को दे सकता है लीगली एंड सिमिलरली वाइस वर्सा हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ट्रांसप्लांट अगर किया जाएगा वो अनरिलेटेड हो जाता है और उसमें लीगल पनिशमेंट होती है। अभी मैक्सिमम इंडिया में लाइव ट्रांसप्लांट ही होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसप्लांट बहुत कम होता है, क्योंकि लिविंग जो डोनर्स हैं वो या तो एक किडनी दे सकते हैं या एक पोर्शन ऑफ लिवर दे सकते हैं, उसके साथ कुछ नहीं दे सकते, और ये नंबर्स बहुत कम। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से इन पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है जिनके गुर्दे फेल हो रहे हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि ऐसे प्रोग्राम और भी और हो जाए ताकि हम इसमें सफल हो जाएं कि यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट और डिसीज किडनी ट्रांसप्लांट दैट विल पिक अप। एक्चुअल में क्या होता है, जब इस पेशेंट का उस स्टेज पे पहुँचता है, एंड स्टेज किडनी डिजीज जब होती है, उसमें तो या तो डायलिसिस कर देनी है या तो ट्रांसप्लांट करना है। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोग आगे आए, उनकी अवेयरनेस बढ़े और वो सेंसिटाइज हों, और क्योंकि एक डोनेशन से मिनिमम आप 2 लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ज़्यादातर यंग लोगों में है, तो उनकी इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो आप डोनेट करें, आगे आए, अपनी आंखें प्लेज करें, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें, बाकियों को मोटिवेट कीजिए ताकि आप दूसरों की ज़िंदगियाँ बदल सकें। ये कहते हैं ऐसे प्रोग्राम्स होते होने चाहिए, बिकॉज अवेयरनेस बहुत सा ज़रूरी है, चाहे हम एजुकेटेड पीपल की भी बात करें और लोकल मार्केट की भी बात करें। It's a good cause and we should always try to support the good causes, be it anywhere, and our department has took an initiative कि ये करे कुछ इसके लिए, इसके रिगार्डिंग, बिकॉज अभी कहा गया कि ये यूनिवर्सिटी में पहला वर्कशॉप हो रहा है ऐसा जो ऑर्गन डोनेशन पे हुआ है। इट्स नॉट जस्ट ऑर्गन डोनेशन, इट्स जस्ट टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एज वेल। सो टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जैसे कई कबार नीडेड होता है स्किन वगैरह और बहुत सारे टिश्यूज जो इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, उनका ट्रांसप्लांटेशन भी इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, एंड people are reluctant, and that's why this awareness program has been held, and it will be kind of a good gesture to the society to aware people about the importance of this program and importance of organ donation in itself. थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मंजूर नकवी साहब, उनसे बात करेंगे आज के इवेंट के हवाले से। This year we had chosen first that organ donation and tissue transplantation, and then bone marrow transplantation. Then we'll be talking about the stem cell biology and all this. So first thing was that we devised a comprehensive strategy at the University of Kashmir that there is a need to bring the academicians, to bring the scientists, to bring the researchers, to bring the health administrators on one platform so that we can discuss at least this issue. So the only message to the masses is that read about the organ donation and tissue transfer and bone marrow transfer, and educate the people. Those who are at the University of Kashmir, they can be our brand ambassadors. It's why that we have informed the students from most of the medical departments, from social work, from home sciences, and then from Department of Women's Studies. Almost all 10 departments of the university has been involved in this, and the scholars, the students from all those departments are working together, and we want to spread the message in the society that this organ donation and tissue transplantation gap has to be bridged somehow. The demand and the supply has to be bridged so that more and more lives can be saved. You don't have to be a doctor to save lives. You can save lives by donating your organs. नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा कि आज की इस वर्कशॉप में कई सारे एक्सपर्ट्स आ चुके थे, कई सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी राय इजहार करने की कोशिश की कि कितना ज़रूरी है कि हम सामने आए ऑर्गन डोनेशन के लिए, क्योंकि तकरीबन एक इंसान अगर डोनेशन के लिए सामने आए, तकरीबन 8 इंसानों की ज़िंदगी, 8 इंसानों की जानें बच सकती हैं। आज के प्रोग्राम के चलते हमें बिल्कुल उम्मीद है आप बाखबर हुए होंगे और ऐसे कई प्रोग्राम्स आगे भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे
तब तक हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।